नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति की। तो क्षेत्रमिति में अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अप्रोचेस, सवाल, फॉर्मूले, कैसे बनते हैं फॉर्मूले। आज उनका एप्लीकेशन देखेंगे और देखेंगे कैसे अगर हमें बेसिक पता होता है तो सवालों में हम इजिली उन्हें सॉल्व कर पाते हैं। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं और लाते हैं सबसे पहला सवाल आप सबके सामने। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है ईच एज ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 3 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज। आपसे कहा जा रहा है एक टेट्राहेड्रॉन हमने आपको क्या बताया था, समचतुष्फलक। ये क्या होता है? ये आपका एक ऐसा पिरामिड होता है, ये आपका एक ऐसा पिरामिड होता है जिसकी बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है और इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। यानी एक ट्रायंगल बेस का ऐसा पिरामिड जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, यह हमारा क्या हो जाता है? चतुष्फलक, समचतुष्फलक, या आप कहते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हो जाता है। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है आपका √2/12 a³, या कई जगह इसको लिखा जाता है a³/6√2। बात वही है, चाहे आप दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें। अभी मैं अगर पहला फॉर्मूले में से रख देता हूं तो ये हो जाता है √2/12 a³ का मतलब 3 का क्यूब 27 होता है। 3 से ये चला गया 4 बार, 3 से ये चला गया 9 बार, 9√2/4 आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? 9√2/4, यानी कि ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड क्या हो गया? आपका सही जवाब हो गया। अगर दूसरे फॉर्मूले में रखते तो क्या हो जाता? दूसरा फॉर्मूला कहता 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाय 6√2। अब 3 से ये चला जाता 2 बार, 3 से ये चला जाता 9 बार, ये आपका हो गया 9/2√2। इसमें आपने √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया होता तो वैल्यू हो जाती 9√2 और नीचे आपका आ जाता 2 × 2 यानी कि 4। आंसर हो जाता 9√2/4। तब भी आपका आंसर ऑप्शन सेकंड ही आता बच्चों। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन लेंथ ऑफ हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया ये जो टेट्राहेड्रॉन है ये क्या है? एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या एक ट्रायंगल है, बेस का पिरामिड है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। क्या बोला? एक ट्रायंगल बेस का पिरामिड है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, यानी इसके सारे सरफेसेस क्या होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। इसके सारे सरफेसेस अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे तो हमारे पास कितने सरफेस आ जाएंगे? हमारे पास 4 सरफेसेस आ जाएंगी बच्चों। अगर हमारे पास 4 सरफेसेस आ गई तो हम क्या कह सकते हैं? 4 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 4 × एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 × a² का मतलब 6²। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 का स्क्वायर 36√3। आपका आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था कि अगर आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए टेट्राहेड्रॉन का, LSA पूछा जाए, तो आप फॉर्मूला लगाते हैं 3√3/4 a²। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 4√3 a²। 4 से 4 कैंसिल हो गया, √3 a² हो गया। तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, तो आप सीधे सीधे क्या कहते हैं? 6 का स्क्वायर 36 और इसके पीछे लगा देते √3, तब भी आप आंसर बोलते ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? बेस ऑफ अ पिरामिड इज अ रेक्टेंगल। अब देखिए पिरामिड का अगर बेस रेक्टेंगल है, पिरामिड का बेस अगर रेक्टेंगल है और अगर इसकी स्लांट हाइट निकाली जाए तो इसमें 2 स्लांट हाइट आएंगी। ठीक है, अब सवाल में क्या कहा जा रहा है? हुज बेस साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। एक 10 और एक 18। ठीक है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। अब इसकी क्या मैंने आपसे कहा? 2 लेटरल सरफेसेस आएंगी। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। अब 2 कौन सी आएंगी? एक आपकी ये वाले 10 के केस में आएगी और एक बार आपकी 18 के केस में आएंगी, यानी 2 ट्रायंगल बन जाएंगे हमारे। ये वाला कौन सा होगा? जो 10वीं वाली पर आ रहा होगा, 10 की भुजा पे आ रहा होगा। ये 12 है, ये 18 का आधा 9 हो जाएगा, यानी 15। ठीक है, इसी प्रकार से जो 18 पे आ रहा होगा, जो 18 वाली साइड पर आ रहा होगा, ये 18 वाली साइड है, ये क्या हो जाएगा? 10 का आधा 5 और ये 12, ये आपका कितना आ जाएगा? 30। ये आपका कितना आ जाएगा? 30। तो अब हमें क्या पता चला?
आपको पता है इसका लेटरल सरफेस एरिया को निकालने का लॉजिक क्या है, 1/2। हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, यहां पे मान लेते हैं चारों साइड खुल के 4 ट्राइंगल बनाएगी। अब यहां पे क्या होंगे, आपके 2 ट्राइंगल ऐसे बनेंगे जहां पे 10 और 15 होगा, ठीक है, और 2 ट्राइंगल आपके यहां पे ऐसे आएंगे जहां पे बेस 18 होगा और हाइट 13 होगी। तो हमें 2 ट्राइंगल का एरिया निकालना है ऐसे, और 2 ट्राइंगल का एरिया ये निकालना है। तो हम इसे कहेंगे 2 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 30, 2 से 2 कैंसिल, 10 इंटू 50, ये आपका आ गया 150। ऐसे ही 2 इंटू 1/2, 18 इंटू 13, 18 इंटू 13 क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10, कैसे करेंगे देखो, 18 इंटू 13 को लिख लेंगे 10 + 3, ये आपका क्या हो जाएगा 18 इंटू 10 180, और 18 3 = 54, ये आपका आ गया 234। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। मैंने चारों सरफेस का एरिया निकाल लिया, ऐड किया तो ये कितना हो गया आपका 384, यानी ऑप्शन 1 384 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 384 इज द राइट आंसर बच्चों, क्लियर है। तो इस सवाल में हमारी अप्रोच क्या होती है, इस सवाल में हमारी अप्रोच तभी लग सकती है जब हमें पता हो कि यहां पर जब हम हाफ पैरामीटर लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, कि हम मान लेते हैं कि ये 4 सरफेसेस खुल जाएंगी जो परिमाप पे बनेगा, जहां पे आपकी हाइट स्लांट हाइट के बराबर होगी। तो अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनेंगे, एक का बेस 10 होगा तो उसके लिए हम लोग राइट एंगल लगा के वहां से आपकी हाइट निकाल लेंगे, और दूसरे का बेस 18 होगा उसकी भी राइट एंगल लगा के हम लोग हाइट निकाल लेंगे, और फिर ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 3 सॉलिड आयरन क्यूब्स ऑफ एज 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टुगेदर टू मेक अ न्यू क्यूब। हमने आपको बताया जब भी कोई चीज पिघलाकर नई चीज बनाई जाती है तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, उनका वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पे हमें पता है 3 चीजें मिलाई गई हैं, क्यूब यानी 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, हमने ऐड किया तो ये आपका आ गया 64 प्लस 125 प्लस 216, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 280 प्लस 105 405 हो जाएगा। ये हो गया 16 और 64 80, तो 280 में 120 जोड़ा तो 405 बचा 405। अब कहा जा रहा है इस वॉल्यूम का बनना चाहिए था 62 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मेल्टेड मटेरियल इज लॉस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग, यानी इस 105 में से 62 जो है वो लॉस्ट हो गया, यानी खराब हो गया। तो अब हमारे पास कितना बचा, 343 बचा। ये 343 जो वॉल्यूम बचा है, अब इससे क्या है, नया क्यूब बना होगा, इससे क्या है, नया क्यूब बना होगा। तो नया क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, ए क्यूब, यानी ए कितने के बराबर हो गया, 7 के बराबर। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब कह रहे हैं द एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ द न्यूली क्यूब। अब न्यूली क्यूब जो बना होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a², तो 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 यानी 49 इंटू 6 करेंगे तो 9 6 = 54, 4 5 कैरी 6 4 = 24, 5 कैरी था 29, 294 इज द राइट आंसर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 294। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू मेक n सॉलिड कोन्स ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 1 mm। अभी मैंने आपको बताया जब भी कोई 2 चीजें मेल्ट करके एक नई चीज बनाई जाती है तो उनका वॉल्यूम सेम होता है। तो सिमिलरली अगर n आइटम्स बनाए जा रहे हैं किसी एक चीज को पिघलाकर, तो उन n चीजों का वॉल्यूम क्या है, वो इस एक वस्तु की वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई r स्क्वायर यानी r का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट यानी 5, ये हो जाएगा।
अब यहां पे अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें क्या करना है, उनका n से मल्टीप्लाई कर देना, ये हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम के बराबर है। अब कोन की वॉल्यूम क्या होगी, कोन की वॉल्यूम आपकी हो जाएगी 1/3 पाई आर हमारा 1 mm है। अब 1 mm का मतलब क्या होता है, 1 mm का मतलब होता है 1/10 सेंटीमीटर, यानी 1/10 का स्क्वायर इंटू हाइट जो 1 है। ठीक है, अब आपने देखा पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 1/10 और ये 3 इधर आ गया, तो n की वैल्यू हो गई 9 × 5 45 × 3 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये आपका हो गया 135, और 135 में आपने 2 जीरो और लगा दिए तो 13500 आपका सही जवाब हो गया, 13500 आपका सही जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो अगला सवाल ये आ गया, अगला सवाल कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3। क्या है, 2 सिलेंडर्स हैं जिनकी जो रेडियस है वो 2:3 में है, एंड द कर्व्ड सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो 5:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। यानी यहां पे देखिए अगर मुझे 2πRh का रेशियो लेना है दोनों जगह का, तो ये क्या हो जाएगा 2πRh, इसे मान लेते 1 और इसे मान लेते 2 2π कैंसिल। अब यहां से मैं क्या आपके, अगर ये इनका रेशियो मुझे दिया गया है 5 और 3, तो क्या मैं यहां से h का रेशियो निकाल सकता हूं, क्या मैं यहां से हाइट का रेशियो निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि R1 R2 भी मुझे दिया गया है। R1 R2 कितना दिया गया है, 2/3, तो 2/3 इंटू h1/h2 इक्वल टू 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, h1/h2 की वैल्यू आ गई 2/3, h1/h2 की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर है यानी पाई R1 का स्क्वायर h1/पाई R2 का स्क्वायर h2, यहां से पाई कैंसिल, R1 R2 का स्क्वायर यानी आप क्या करेंगे, ये आपका आ रहा था 5/3, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9, h1h2 यानी 5 कितना आ रहा था, 5/2 आ रहा था, ये 5/2 रखा, 2 से ये 2 बार चला गया, 5 2 10 और नीचे 9 आ गया, 10/9 आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, आप देखिए यहां पे जो पाई या 2 है उनको कांस्टेंट होते हैं, उन्हें हम हटा देते हैं, तो हम कहते हैं 2πRh होता है, यानी हम सीधे सीधे रखेंगे R/R इंटू h1h2, ये आपको क्या दे देगा, यहां पे देखिए 5/3 देगा, 3 से 3 कैंसिल, तो h1h2 की वैल्यू आ गई कितनी 5/2। अब वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, R1/R2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो R1 रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h1/h2 हो जाएगा। अब यहां पे हमने रखा 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 इंटू h1h2 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 2 10 डिवाइड बाय 9, तो आंसर आपका आ गया ऑप्शन 1 10:9। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 1 10:9। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो अगला सवाल यहां पे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द बेस। क्या कहा जा रहा है, रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 5:12। कितना है, 5:12 है। तो बच्चों ये आपके सामने एक कोन है, ये आपके सामने क्या है, कोन है जिसका बेस का जो है वो रेडियस 12 है और हाइट 5 है। तो आपको क्या पता चला, यहां पे स्लांट हाइट क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट आपकी अगर इसी फॉर्म में चलेगी 12 5 13। यदि शंकु का आयतन 314 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। यानी यहां पे अभी देखो, अभी मैं पूरा बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं, वरना आप देखिए यहां पे 13 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन दे रखा है 13, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है तिर्यक ऊंचाई गारंटी से 13 के मल्टीपल में आएगी, 13 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब लेकिन अगर हमें इसे सॉल्व करना होता तो हम क्या करते हैं, हमें पहले 5 और 12 की एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेशियो में है। तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, पाई की जगह मैं रख सकता हूं 3.14, 1/3 3.14 इंटू 5x या सॉरी 25x लिख दूं स्क्वायर, 5x का स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर होगा, तो 5x का होल स्क्वायर की जगह मैंने सीधे 25x स्क्वायर लिख दिया,
इंटू 12x इक्वल टू 314। अब आपको पता है 314 ये पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, 314 से 314 कैंसिल हो गया, दिख रहा था हमें। 25 से 4 बार, 4 तिया 12, 12 से 12 कैंसिल, एक्स क्यूब की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, यानी आपको पता चल गया हाइट 12 होगी और बेस रेडियस आपका हाइट 5 होगी और बेस रेडियस 12 ही होगा। फिर आप लगा दो, एल की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 13। वरना ऑप्शन से आप देख के तुरंत आंसर बता सकते हो, ऑप्शन से देखकर तुरंत आंसर हम बता सकते हैं। चलो तो देखें ये सवाल कैसे है ना, बहुत प्यारा सवाल है। जैसा हम कह रहे थे, क्या कहा जा रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। अब स्फीयर की रेडियस में अगर 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज बाय 352। यानी हमें क्या करना है, अगर रेडियस अगर मैं पहले की आर मान लूं, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है, द रेडियस बिफोर चेंज इज, तो अगर मैं पहले वाली रेडियस आर मान लूं, पहले वाली रेडियस क्या थी बच्चों, आर थी, तो अब जो नई रेडियस आएगी वो क्या आ जाएगी, r+2 हो जाएगी। ठीक है, तो नए वाले के हिसाब से एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया 4πr+2 का स्क्वायर। क्या होता है, 4πr स्क्वायर होता है ना सरफेस एरिया स्फीयर का, तो यहां क्या हो जाएगा 4π ब्रैकेट में 2r+2 का होल स्क्वायर। और इसमें से अगर मैं पुराना वाला एरिया माइनस कर दूं, यानी 4πr² माइनस कर दूं, तो मेरे पास कितना चेंज आ रहा है, 352, यही चेंज होगा, 352 जो आ रहा है यही चेंज होगा। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, आर पूछा जा रहा है। तो अब मैं देखिए यहां पे क्या कर सकता हूं, 4π कॉमन ले लूं, यानी 4 इंटू 22/7 मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे पास यहां से क्या बचा, आर का स्क्वायर प्लस 4r प्लस 4 माइनस आर स्क्वायर, और यहां पे आपका आ रहा है 352। अब देखिए 4 से 2 इसे डिवाइड किया, 4 से मैंने इसे डिवाइड किया, ये कितनी बार चला जाएगा, या 22 से मुझे सीधे दिख रहा है, 22 से पहले डिवाइड करते हैं, 22 से ये चला जाएगा कितनी बार, 22 1 जा 22, 13 बचा, 132 कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, 4 से इसे डिवाइड कर दिया, ये चला गया 4 बार। ठीक है, अब मैंने इसको देखा तो अब यहां पे क्या हो गया 7, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये आ गया आर स्क्वायर, ये आर से आर कैंसिल, तो 4r प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू 7, 4 से मैंने पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दी, तो r इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 हो गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, यानी ऑप्शन 4 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 6 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है 3 सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू न्यू सॉलिड स्फीयर, द डायमीटर ऑफ द न्यू स्फीयर इज। ठीक है, देखो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हमें पता है वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है किसकी, स्फीयर की, 4/3 पाई r क्यूब, और इन्हीं को हमें ऐड करना है, यानी 4/3 पाई, 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, वो आपस में इक्वल होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी मैं सीधे सीधे यहां पे क्या करूं, r लेके चलूं, पहले अभी r लेके चल रहा हूं, फिर मैं आपको सीधे डायमीटर से भी बताऊंगा। तो r क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3, 8 4 और 10 का 5, तो इनका क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, अब आपने देखा 27 और 64, 27 और 64 आपने ऐड किया तो ये हो गया 91, 91 में 125 ऐड किया तो ये हो गया 216। अब क्या है, ये भी किसी रेडियस के क्यूब के बराबर है, r क्यूब के बराबर होगा 216, तो रेडियस आपकी आ गई r इक्वल टू 6, तो डायमीटर क्या होगा 2 इंटू 6 यानी कि 12, डायमीटर क्या होगा 2 इंटू 6 यानी कि 12, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब देखो क्योंकि डायमीटर ही दिए थे और सबको अगर मैं समझूं तो r/2 करके ही चल रहा हूं, तो इससे अच्छा है मुझसे डायमीटर पूछा गया, डायमीटर दिए गए हैं, सीधे सीधे डायमीटर का ही केस ले लूं। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा, d क्यूब, d1 क्यूब प्लस d2 क्यूब प्लस d3 क्यूब बराबर हो जाना चाहिए d क्यूब के। तो अगर यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लगाऊं तो 6 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 216, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, और 10 का क्यूब आपका हो जाएगा 1000। ठीक है,
तो 1000 और 512 आपका, या 216 और 512 ऐड किया, 216 और 512 ऐड किया तो ये हो गया 728 और 1000 में जोड़ दिया तो ये हो गया 1728, 1728 यानी 1728। ये किसका क्यूब होता है? ये 12 का क्यूब होता है, यानी डायमीटर आपका 12 आ गया। तो यहां पे अगर हम ये कॉन्सेप्ट भी लगाते तो भी हमारा आंसर आ जाता ऑप्शन 4 12। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 19404, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। आपसे क्या कहा जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होगा? 2/3 पाई यानी 22/7 r³ बराबर 19404। अब देखिए मैं पहले इसको देखता हूं, क्या मैं इसे 11 से डिवाइड कर सकता हूं? 19404 तो 1 4 4 9 और 9 दिख रहा है तो 11 से डिवाइड हो रहा है। मैंने इसे 11 से डिवाइड किया, 11 से इसे डिवाइड किया, 11 से ये जाएगा एक बार, कितना बचा? 8, 84 हो गया, 84 हो गया तो जाएगा कितनी बार? 7 बार। 84 हो गया, कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स। 7 टाइम्स जाएगा क्या आपका? 77 हो जाएगा। कितना बचा? 7 70, फिर कितनी बार जाएगा? 6 टाइम। अब कितना बचा? 66 हो जाएगा, 70 था तो 4 बचा, फिर 44 हो गया तो 4 बार। अब यहां से मैंने देखा तो ये 2 और 2 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से मैंने इसे डिवाइड किया 4 टाइम्स, 1 बचा, फिर 4 और यहां 1। तो आप देखिए r³ हो रहा है 21 का स्क्वायर, 441 21 का स्क्वायर इंटू 21, यानी r की वैल्यू हो गई 21। r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 21 आ गई। अब कहा जा रहा है फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। कैसे? 2 तो कर्व्ड वाला 2πr² और एक नीचे वाला सरफेस का πr², यानी 3πr² होता है। अब हमने रखा 3 इंटू 22/7, 21 का स्क्वायर या 21 इंटू 21 लिख ले रहे, ये आपका कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 21 ये कितना हो जाएगा? 189, और 189 इंटू 22, 189 इंटू 22 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18, 1 कैरी, 8 और 9 17, 17 2 जा 34 और 1 कैरी था 35, 3 कैरी, 1 और 8 9, 9 2 जा 18 और 3 कैरी था 21, 2 कैरी, और 2 1 जा 2 और 2 कैरी था 4। तो आंसर कितना आ गया? 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। सही है। तो यहां पे अगर हमें बेसिक फॉर्मूलेस पता है तो हम बड़ी आसानी से इन्हें सॉल्व करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ आज के, और ये सवाल क्या है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ मेटालिक हेमिस्फीयर इज 1848। क्या कहा जा रहा है? टोटल सरफेस एरिया यानी कि 3πr² आपको दिया गया है 1848। ठीक। अच्छा अगर मैं इसे देखूं 3 से ये सीधे सीधे डिवाइड हो रहा है, 16 616 बार सीधे सीधे डिवाइड होता हुआ दिख रहा था। 6 3 जा 18 4 और 16 इंटू 3 48। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो 11 बार, 2 से इसे डिवाइड कर दूं तो 308, 11 से इसे डिवाइड कर दूं तो 28। तो r² कितना हो गया? 28 इंटू 7, यानी कि r की वैल्यू आ गई 14। ये तो हमें पता चल गया, इस केस में r की वैल्यू है 14। अब क्या कहा जा रहा है? द हेमिस्फीयर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। अब इसको पिघलाकर क्या बनाई जा रही है? एक राइट सर्कुलर कोन। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज सेम एज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है। अब आपको पता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई
आर स्क्वायर एच, और कौन सॉरी आर क्यूब होता है, आर क्यूब होता है, और कोण का क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचा 2 इंटू आर की जगह 21 और एच की वैल्यू आपकी आ गई 42, यानी कि ऑप्शन 4 42 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 42 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो गुरु आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।